अकबर कभी जीते नहीं और राणा कभी हारे नहीं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। आखिर इस वीडियो में देखते हैं हम वो कैसे राणा प्रताप से महाराणा प्रताप बने। इस वीडियो में हम उनके संघर्ष की कहानी देखते हैं। उनका नाम इतिहास में अभी तक आता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे उनका नाम अभी तक आ रहा है और अभी तक लोग उन्हें जानते हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। उनका जन्म सन 9 मई 1540 में हुआ था। उनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंती। ये सिर्फ इनकी माता ही नहीं बल्कि इनके जीवन की प्रथम गुरु भी थी। जी हाँ, हम देखते हैं कि उनकी एक छोटी सी कहानी लेकर देखते हैं हम। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, अकबर ने जब लगभग सारे हिंदुस्तान भारत को जीत लिया था, उसके बाद बारी आई थी मेवाड़ की। तो वो मेवाड़ को जीतना चाहते थे। पहले हम ये देखते हैं कि वो मेवाड़ को अपने राज्य में क्यों मिलाना चाहते थे। आखिर मेवाड़ी उसमें ऐसा क्या था जिससे वो अपने राज्य में मिलाना चाहते थे अकबर। तो मेवाड़ एक ऐसा राष्ट्र था जो पश्चिम बंगाल को दिल्ली से जोड़ता था। एक अच्छा मार्ग था वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उस पर उनका शासन नहीं था। उस पर शासन था महाराणा प्रताप का। तो लेकिन महाराणा प्रताप अकबर को वो मेवाड़ देना नहीं चाहते थे और बहुत युद्ध हुए, बट वो युद्ध में अकबर जीत नहीं पाए। हमेशा मेवाड़ के राजा ही जीते। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मेवाड़ में हुआ। राजा उदय सिंह की काफ़ी पत्नियां थीं, तो वो हर पत्नी ये चाहती थी उनका पुत्र राजा बने, बट राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा बनाना चाहते थे और अकबर ने यही किया। इनके घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ करवाई उन्होंने, जिससे महाराणा प्रताप के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ युद्ध के लिए और अकबर अपना युद्ध करना चाहता था। फिर क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने भीलों की एक सेना बनाई और उन्होंने उस सेना को ट्रेनिंग दी जिससे वो युद्ध के काबिल बने। और उसके बाद फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ सन 1576 के आसपास। फिर उस युद्ध में भी अकबर की हार हुई। ऐसे ही काफ़ी सारे युद्ध हुए। उसके बाद जब अकबर को लगा कि यार हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, फिर उन्होंने प्रस्ताव भेजा महाराणा प्रताप के पास और काफ़ी सारे प्रस्ताव भेजे। और उनमें से तो दोस्तों आप जानकर आश्चर्य होगा आपको कि एक प्रस्ताव में अकबर जी ने कहा था कि आप हमें मेवाड़ दे दो, इसके बदले में चाहे आधा हिंदुस्तान ले लेना। बट फिर भी महाराणा प्रताप ने उनको आधा हिंदुस्तान लेने से भी इनकार कर दिया। जी हाँ, उन्हें मेवाड़ इतना प्यारा था। उन्होंने कहा कि मैं मेवाड़ आपको नहीं दे सकता। और ऐसे ही ये घटना चलती रही। और था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझ में कोई ऐसी बात जिससे अकबर भी तुझसे डरता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप के घोड़े की जिसका नाम था चेतक। वो उनके हर युद्ध में उनके साथ रहा। और एक बार तो ऐसा हुआ था युद्ध में, अकबर के हाथियों पर सूंड पर तलवार रहती थी और उस तलवार से चेतक का पैर कट गया था, उनके घोड़े का पैर कट गया था। फिर क्या हुआ, फिर भी वो बंद नहीं हुए चलने से और महाराणा प्रताप को लगभग 28 फीट गहरे 28 फीट दूरी के नाले से पार करा के और उसने अपने प्राण त्याग दिए चेतक घोड़े ने। तो सोचिए, इतना साथ दिया उस घोड़े ने उनका। उसके बाद महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ चेतक घोड़े पर उनके। उसके बाद फिर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताती हूँ। उनके पास घोड़े के अलावा उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। जी हाँ, अब आगे के युद्ध में उनके हाथी ने ही उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया। बट एक युद्ध में ऐसा हुआ कि अकबर ने उनके हाथी को बंदी बना लिया और उस हाथी को कैद कर लिया उन्होंने। उसके बाद उसको खाने के लिए फ्रूट वगैरह सारे केले वगैरह सब दिए, बट उस हाथी ने उसका खाना नहीं खाया अकबर का और वो भूख के मारे मर गया। फिर अकबर ने सोचा कि मैं महाराणा प्रताप के हाथी को नहीं अपने बस में कर पाया तो महाराणा प्रताप को कैसे बस में कर पाऊंगा। जी हाँ, ये युद्ध लगभग चलते रहे बट महाराणा प्रताप की ही जीत होती रही और अकबर मेवाड़ को नहीं जीत सका। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो जंगल में शिकार करने गए थे महाराणा प्रताप और उनका शिकार करते समय मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु के बारे में जब अकबर को पता चला तो उन्होंने एक पत्र में लिखा कि मुझे बहुत दुख है आपकी मृत्यु पर और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं आपको कभी हरा नहीं पाया। जी हाँ, ऐसी थी उनके संघर्ष की कहानी। और इनको इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, आपने कभी सोचा है? क्योंकि उनके परिवार वाले एकजुट नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जब जब घर टूटेगा तब तब पड़ोसी आके लूटेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसी ही बात बिल्कुल अपने भारत पर लागू थी उस टाइम, क्योंकि भारत के लोग एकजुट नहीं हो रहे थे और ऐसे ही अपना भारत टूटता जा रहा था। तो कैसी लगी आपको उनके ये संघर्ष की कहानी, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।